हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हम लास्ट वीडियो से पार्ट 5 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। उसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स, उनके फंक्शन से रिलेटेड है और क्या क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है, उनका इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है, वो सब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की अगर पोजीशन की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है हमारी कंट्री के अंदर। फर्स्ट पोजीशन प्रेसिडेंट की होती है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। अगर इलेक्शन की बात करें तो जिस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली कंडक्ट कराया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्टली कंडक्ट कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराते हैं। और इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो जैसे प्रेसिडेंट के केस में था कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते थे प्रेसिडेंट के केस में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इसमें वोट कर सकते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के केस में केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते थे। सेकंड, प्रेसिडेंट के केस में क्या था कि स्टेट असेंबलीज़ के मेंबर्स भी वोट करते थे, लेकिन यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ पार्टिसिपेट नहीं करती हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बाकी इलेक्शन का नाम भी सेम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है, यानी जो भी वोटर वोट कर रहे हैं उनके प्रेफरेंस को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उसको सीक्रेट रखा जाता है। सेम वाइस प्रेसिडेंट को भी जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं तो वो उनको भी 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होती है आरबीआई में। और जितने भी डाउट्स या डिस्प्यूट्स होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, वो सब सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करती है और उसका डिसीजन ही फाइनल होता है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो कोई भी पर्सन जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नामांकन कर रहे हैं उनको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उनकी एज 35 इयर्स या अबव होनी चाहिए और उनके अंदर वो सारी उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा वो क्वालिफाइड होने चाहिए। यानी जैसे एक किसी भी राज्यसभा के मेंबर के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है वो सारी रिक्वायरमेंट उनको पूरी करनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या हमारी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना कर रहे हों। और इनके लिए 20 इलेक्टर्स चाहिए जो उनके नाम को प्रपोज करें और 20 इलेक्टर चाहिए जो उनके नाम को यस बोले। प्रेसिडेंट के केस में ये जो नंबर था ये 50 था, यानी 50 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजर चाहिए होते थे और 50 इलेक्टर एज अ सेकेंडर चाहिए होते थे। अगर ओथ की बात करें हम तो इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने के लिए। अगर टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें हम तो 5 इयर्स का टेन्योर होता है। उससे पहले भी वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर सकते हैं और उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ता है और उनको रिमूव भी किया जा सकता है। उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होता है और जिसको राज्यसभा में एक इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के साथ पास कराना होता है और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया जा सकता है। रेजोल्यूशन है वो केवल राज्यसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता उसको। इन केस इफ सडन वैकेंसी इज अकर्ड, अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है या उनकी डेथ की वजह से या फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या उनको हटा दिया गया है, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्शन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंडक्ट कराना होता है। इसके लिए कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जबकि प्रेसिडेंट के केस में 6 मंथ ही लिमिट दी गई है कि 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहिए अगर वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो।
अगर पावर्स और फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ उनकी जो और ड्यूटीज़ है उसमें है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। वो प्रेसिडेंट की तरह भी काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट की एब्सेंस में। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या उनको हटा दिया गया या उनकी डेथ हो गई है, तो उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। रिप्रेजेंट इंडिया ऑन वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। हैज़ अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई इन द राज्यसभा। अगर राज्यसभा में किसी भी मैटर पर अगर वोट डाली जा रही है और उसमें दोनों पार्टीज़ में टाई हो रहा है, तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट के पास कास्टिंग वोट का राइट होता है, यानी वो एक वोट जिस भी फेवर में डालेंगे वो वही उस मैटर पर उन्हीं की वही विनर होंगे। कैन नॉट प्रिसाइड ओवर राज्यसभा प्रोसीडिंग्स व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज़ अंडर कंसिडरेशन। अगर उनके रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन लाया गया राज्यसभा के अंदर, तो उस पर वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं कर सकते हैं और उस सेशन को भी वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, हेड नहीं कर सकते उस सेशन को। वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉ सैलरी एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं बल्कि राज्यसभा के चेयरमैन होने के तौर पर दी जाती है। ये कुछ ये लिस्ट है जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स है। जैसे 63 में बताया गया है कि हमारे इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। 64 में कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं। और 65 में कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है। 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया। आर्टिकल 67 में उनकी टर्म ऑफ ऑफिस की बात की गई है। और 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो उसको कितने जल्द से जल्द उसको फिल कराना चाहिए। 69 में उनकी ओथ और एफर्मेशन की बात की गई है। 70 में कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी। 71 है मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये लिस्ट दी गई आर्टिकल्स की। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो